और राजनीति के बाद अब बात यात्रियों की जान से हो रहे खिलवाड़ की। गोवा के रनवे पर दिन के कुछ वक्त तक विमान उतारने की मनाही की गई थी। इसके बावजूद देश की 6 बड़ी एयरलाइंस कंपनियों के विमान धड़ल्ले से लैंडिंग करते रहे, यानी किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इन एयरलाइन कंपनियों को यात्रियों की जान से ज्यादा अपनी कमाई की फिक्र है। समझा जा रहा है कि इस मामले में कंपनियों की एटीसी से मिली भगत थी और जिसका नतीजा ये था कि धड़ल्ले से विमान उतर रहे थे, जबकि उस वक्त विमान उतारने की मनाही थी। देश की 6 बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी से किया खिलवाड़। आधी अधूरी सुविधाओं के बावजूद उड़ानों को नहीं किया बंद। डीजीसीए की मनाही के बावजूद करवाई प्लेनों की लैंडिंग। जी हां, ये सच है। देश की एयरलाइंस यात्रियों की सुरक्षा को लेकर किस कदर फिक्रमंद है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि बिना लैंडिंग की पूरी सुविधाओं के भी वो अपनी फ्लाइट्स को लैंड करवाती हैं। एयरपोर्ट की लैंडिंग स्ट्रिप पर काम होता रहता है, फिर भी वो लैंडिंग बंद नहीं करती। करे भी क्यों? ऐसा करने से मोटा नुकसान जो हो जाएगा। मामला दरअसल गोवा एयरपोर्ट का है। गोवा एयरपोर्ट पर सिविल विमानों के लिए 2 रनवे हैं। यहाँ मरम्मत का काम चल रहा है। लिहाजा डीजीसीए ने 4 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच यहाँ शाम के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक फ्लाइट्स की लैंडिंग पर रोक लगाई हुई है। लेकिन गोवा आने जाने वाली 6 एयरलाइंस कंपनियों ने इस आदेश की खुलेआम अनदेखी की। ये एयरलाइंस हैं 7 अप्रैल 2011 गो एयर की 2 फ्लाइट, जबकि एयर इंडिया की भी 2 फ्लाइट इस रोज उतरी। 8 अप्रैल 2011 गो एयर की 2 फ्लाइट, एयर इंडिया की 2 फ्लाइट और स्पाइस जेट की 1 फ्लाइट। 9 अप्रैल 2011 गो एयर की 2 फ्लाइट, एयर इंडिया की 1 फ्लाइट और इंडिगो की 1 फ्लाइट। 10 अप्रैल गो एयर, जेट लाइट, एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट की 1-1 फ्लाइट्स की लैंडिंग हुई। मेरे हाथ में डीजीसीए की वो रिपोर्ट है जिसमें उन 6 एयरलाइंस के बारे में साफ तौर पर जिक्र किया गया है जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर गोवा एयरपोर्ट पर शाम 3 बजे से 5 बजे के बीच लैंडिंग कराई। अब उन एयरलाइंस पर डीजीसीए कड़ी कार्रवाई करने का मन बना रही है। डीजीसीए ने एयरलाइंस का एरोड्रोम लाइसेंस रद्द करने की तैयारी कर रही है। दरअसल शाम 3 बजे से 5 बजे तक गोवा एयरपोर्ट पर लैंडिंग में मददगार पाथ इंडिकेटर PAPI, जो कि लैंडिंग के वक्त विमान की ऊंचाई और रनवे की स्थिति की सटीक जानकारी देता है, और ग्लाइडर पाथ GP, यानी जो लैंडिंग के वक्त रनवे की लंबाई चौड़ाई की अहम जानकारी देता है, ये दोनों बंद थे। लेकिन फिर भी विमानों की लैंडिंग करवाई गई। It appears that some of the airlines have gone ahead and landed during that time. I have taken a meeting yesterday where I have called the heads of safety and chief of operations of all the airlines and told them that these curfew hours should be respected entirely. If there are any violations, we will come down heavily on the operators as well as on the flying crews. हालांकि गोवा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त एटीसी के नियंत्रण में ही सभी विमानों की लैंडिंग हुई। आपको बता दें कि गोवा एयरपोर्ट नेवी के नियंत्रण में है। नेवी का कहना है कि उसने पहले ही इस बारे में नोटिस जारी किया था, लेकिन फिर भी अगर विमान लैंड करता है तो इसके लिए एयरलाइंस और डीजीसीए जिम्मेदार हैं। इस नोटैम के जरिए सभी जो एयरलाइंस हैं उन्हें कॉशन दिया जाता है कि एयरलाइंस जो है वहाँ पर लैंडिंग करने के लिए जो आ रहे हैं उनको एक वार्निंग दी जाती है कि मेंटेनेंस चल रहा है एयरपोर्ट का, रनवे का। फिलहाल डीजीसीए के आदेश पर इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने ये पत्र जारी करके अपने सभी पायलटों को निर्देश दिया है कि वो डीजीसीए के आदेश का पालन करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी लापरवाही कब तक बर्दाश्त की जाएगी? जरा से पैसे के लिए आखिर यात्रियों की जान से खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है? सुरक्षा के लिहाज से और यात्रियों की भलाई के मद्देनजर देखते हुए इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने अपने सभी 650 पायलटों को शाम 3 से 5 बजे के बीच गोवा एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने पर पाबंदी लगा दी है। उम्मीद है कि डीजीसीए के इस आदेश को सभी एयरलाइंस गंभीरता से ले। कैमरामैन अशरफ के साथ अशोक राज, मुंबई, IBN 7। हम आपको बता दें कि इस मामले में गो एयर और जेट एयरवेज ने यह सफाई दी है कि उन्होंने किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं किया है और उनका यह कहना है कि वो कोई गलती उन्होंने नहीं की है, इसलिए लिहाजा उनके ऊपर किसी तरीके का आरोप लगाना ठीक नहीं है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बार फिर बता दें कि इस वक्त की ताजा हेडलाइंस क्या है।